मेंबर्स। चलिए देखते हैं मार्केट कल कैसा रह सकता है। लेकिन देखो उससे पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज 2 वीडियो रखे हैं। क्रूड ऑयल क्या 90 को क्रॉस कर लेगा? क्योंकि ईरान ने क्लियर कट बोला है कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 2029 तक नहीं खोलेंगे। और देखो अभी बहुत सारी अपडेट्स है, बट स्टिल आप एक बार जाके ये ज़रूर देखना, क्योंकि ईरान के स्टेटमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और जो नया आईपीओ है शिप रॉकेट, उसके बारे में अपडेट किया है, और धूत ट्रांसमिशन। और देखो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे आईपीओज़ आ रहे हैं ना, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर इसमें से कौन-सा अप्लाई करना चाहिए? मैं सिंपल कर देता हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया है ध्रुव ट्रांसमिशन। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी ध्रुव ट्रांसमिशन, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट भी है, प्लस आईपीओ साइज़ बड़ी है, बड़ा आईपीओ है, ठीक है? और इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड आए हैं, क्लियर? और सेकंड मेरी प्रायोरिटी रहेगी शिप रॉकेट की, ठीक है? क्योंकि 27% है, इसमें भी हाई चांसेस है बड़े एंकर बुक आने वाला है। फिर मेरी प्रायोरिटीज़ रहेगी मिल्क मोबिलियो डायग्नोस्टिक, ठीक है? तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से कर सकते हैं, अगर फंड है तो सभी कर सकते हैं, अगर आपको करना चाहे, बाकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है? आप कौन-कौन सा अप्लाई करने वाले हैं मुझे कमेंट करना। और देखो मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम, आप जाके देखना और टाइम फ्रेम मिस मत करो। फैमिली का दूसरा डीमैट अकाउंट खोल दो, ठीक है? और अगर आपका अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो है, ठीक है? स्पेशली निफ्टी के अंदर, और वॉल्यूम्स काफ़ी बीच में ड्राई भी हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग नो ट्रेडिंग डे करने वाले हैं कल के दिन के अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर हो सके तो कल ट्रेड मत करना, ठीक है? क्योंकि देखो अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स तगड़े डिक्लाइन होते तो शायद गवर्नमेंट देख ले एक बार के लिए, ठीक है? बट आई होप कि कुछ इसका फ़र्क पड़े। बाकी तो देखो हम लोग जंतर-मंतर पे तो आ नहीं सकते प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये शायद सेबी जानती है। एनीवे, मैं आपको कल का ट्रेंड बता देता हूँ, कल का ट्रेंड क्या दिखने वाला है। देखो निफ्टी की बात करने जाए तो निफ्टी का जो कल का ट्रेंड होगा वो पॉजिटिव होने के चांसेस है। रीज़न ये है गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट्स पॉजिटिव है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज का जो फॉल है वो टेम्पररी फॉल है बिकॉज़ ऑफ द एक्सपायरी, ठीक है? और ये मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में यहाँ पे भी बता चुका था। आपने अगर मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया तो मैंने यहाँ पे बता हुआ है। ठीक है? आज का ट्रेंड है और वो भी टेम्पररी ट्रेंड है, ठीक है? और ये फेक मूव है फॉलिंग का। आप देखोगे मार्केट कल गैप अप है। अगर गैप अप ओपन होता है, तो वापस ये रेंज में चला जाएगा, और रेंज क्या है? 24,500 से लेके 24,800 की, ठीक है? तो कल अगर गैप अप ओपन होता है, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो 24,540 24,560 तक निफ्टी को लेके जा सकती है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ। अगर स्टेबल टू गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर 24,400 या 24,350 के आसपास जाने की निफ्टी कोशिश करेगा। ठीक है? चलिए। ओके, देखो यूएस मार्केट की बात करते हैं। यूएस मार्केट पॉजिटिव है आज, ठीक है? इवन माना जा रहा है कि शायद ये डील हो सकती है, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई होने वाली होती तो डील हो जाती, ठीक है? तो देखो मार्केट को सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आप समझो, ठीक है? इवन इवन आप यहाँ पे देखो, सी एफआई का डेटा पॉजिटिव है, ठीक है? तो एफआई के अगर ये मार्केट में आ रहे और इसकी वजह से निफ्टी नहीं गिर रहा, अगर नहीं आते तो निफ्टी गिर जाता, ठीक है? सो रिलैक्स रहो, ज़्यादा घबराओ मत। इवन यूएस मार्केट में भी पॉजिटिविटी है, ठीक है? भले क्रूड ऑयल ऊपर है, बट हाँ, पॉजिटिविटी है। ओके, देखो कल नो ट्रेड ज़ोन है, हो सके तो अवॉइड करना। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे कुछ बीटीएस ट्रेड्स है, अगर हो सके तो मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है? एग्ज़िट करने का भी, या फिर मैं नई एंट्री किसी में कल नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है? हालाँकि आज स्विंग एंड बीटीएसटी से मैंने कुछ 20,000 कमाए थे, ठीक है? कल कुछ 13,000 12-13,000 आसपास थे, सिर्फ़ बीटीएसटी स्विंग ट्रेड से, ठीक है? बट आई आई एक दिन जाने देते, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? एक दिन एटलीस्ट पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए, टैक्स कम करने के लिए कर लेते, ठीक है? आई होप कुछ हो जाए। ओके, रिज़ल्ट्स मैं बता देता हूँ, थोड़ा फ़ोकस करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लिंडे इंडिया की बात करते हैं। देखो रिजल्ट्स वीक है। अब देखो कल मैंने बॉश के रिजल्ट वीक बोले थे और वॉच भाग गया था। तो इसमें तो मुझे अभी वीक लग रहे हैं, बट पता नहीं फ्यूचर कमेंट्री पे भी डिपेंड करता है। ठीक है? रिजल्ट्स पे जनरली डिपेंड नहीं करता, फ्यूचर कमेंट्री पे डिपेंड करता है। तो रिजल्ट्स आप देखोगे वीक है, ईयर टू ईयर में बहुत तगड़ा डिक्लाइन आया है, और जनरली इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा ज़्यादा ही डिक्लाइन है। तो अगर हम लोग चार्ट्स पे फोकस करें लिंडे इंडिया का, क्योंकि रिजल्ट थोड़े वीक आए तो है, स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। देखो यहाँ पे भी इसने मोमेंटम अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छी की थी। स्टॉक लाइफ हाई के नज़दीक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो अगर ये सस्टेन नहीं करता तो 6,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो सीधा 5,000 रुपये आएगा। सो बी केयरफुल। वैसे बड़े प्लेस का फेवरेट स्टॉक है, बट इसके रिजल्ट्स वीक नहीं आने चाहिए थे। ठीक है? ये काफ़ी वीक आए हैं मेरी हिसाब से तो। इतने नहीं आने चाहिए थे।
पिकाडेली एग्रो नंबर्स बहुत पॉजिटिव है। देखो ईयर टू ईयर प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप हुआ है। ये जो पिकाडेली एग्रो करके जो कंपनी है ना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सी देखो, इसका दारू पे कंपनी है, ठीक है? और प्रॉफिट जनरली जून क्वार्टर में डिक्लाइन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेड था, बट स्टिल जो ग्रोथ आ रही है ना, जो दारू की सेलिंग आ रही है ना, बहुत तगड़ी आ रही है, ठीक है? तो आप देखोगे इनका जो प्रॉफिट है 218 मिलियन का यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, व्हिच इज़ अराउंड 21 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो पॉजिटिव है ईयर टू ईयर कंपेयर में। तो ऑल इन ऑल नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव है। अब चार्ट्स एक बार देख लेते हैं कि नंबर्स के हिसाब से चार्ट में क्या मोमेंटम आएगी। देखो, स्टॉक की बात करें जो, तो मैंने ये एक टाइम पे डिस्कस किया था, मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट था ये स्टॉक, ठीक है? स्टॉक एक बार 800 तक गया था, उसके बाद क्रैश हुआ, अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया 700 के ऊपर और इसका ऑल टाइम रेजिस्टेंस है 800 का। एक बार अगर 800 ब्रेक कर गया ना और सस्टेन कर गया ना 2-3 दिन भी, तो हाई चांसेस है कि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इसने कंसोलिडेट बहुत बड़ा किया था। देखो, 500 से लेकर 800 300 पॉइंट का कंसोलिडेट किया है, ठीक है? तो ये प्योर बड़ा ब्रेकआउट होगा। ओके, सो बहुत कॉशियस रहना। चार्ट्स तो पॉजिटिव है, स्टॉक भी पॉजिटिव है, नंबर्स भी पॉजिटिव है, और देखो दारू तो बंद नहीं होने वाली। हाँ, गवर्नमेंट टैक्स और बढ़ा दे तो शायद हो सकता है, बाकी तो आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन है। एंड देखो, मैंने आज मॉर्निंग में एक चीज बताई थी जो आपको भी ध्यान से सुननी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो नया प्रपोजल लाने वाली है, और प्रपोजल क्या है कि देखो, गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल की प्राइस पे कैप लगाने वाली है, यानी कि जो लोग प्रॉफिट कर रहे थे ना, हॉस्पिटल वाले अनाप शनाप बिल बना रहे थे, ये मतलब अगर आपको डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो इतनी सारी दवाइयाँ, अननेसेसरी दवाइयाँ और बिल्स बढ़ा देते हैं, तो उस पर एक लिमिट लगने वाली है, और इसकी वजह से हॉस्पिटल सेक्टर का बिल काफ़ी तगड़ा कम आएगा, ठीक है? तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली पॉजिटिव तो है, ठीक है, बट ये कंपनीज के लिए नेगेटिव है, पब्लिक के लिए पॉजिटिव बट कंपनीज के लिए नेगेटिव। अब देखो, कंपनी डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास जाएंगी, उसको कुछ देगी ताकि वो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें ना करे, और अगर ऐसा होता है तो कंपनी के लिए वापस पॉजिटिव हो जाएगा। सो थोड़ा कॉशियस रहेगा, अभी के लिए टोटली नेगेटिव है। हॉस्पिटल सेक्टर पूरे इंडिया में, पूरे शेयर मार्केट में सबसे बेस्ट सेक्टर था, बट अब शायद ये वो सेक्टर बन सकता है, ठीक है? सो कॉशियस रहना, ये बहुत तगड़ा नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है हॉस्पिटल सेक्टर्स के लिए। आरएचआई मैग्नेसिटा नंबर्स बहुत फाड़ू नंबर्स है, सीरियसली अनबिलीवेबल। अगर देखो ऐसे नंबर्स पे नहीं भागता ना, तो मैं क्या बोलूं, ठीक है? इनका जो प्रॉफिट आया है वो आई थिंक 76 करोड़ का है, जो मेरी सबसे बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एंड इनका रेवेन्यू बढ़ा है 6% से, एंड प्रॉफिट जंप हुआ है 83% से। और कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि इनका जो एग्जीक्यूशन है वो और स्ट्रांग रहेगा। रिसाइकलिंग फैसिलिटी ये लोग सेटअप कर रहे हैं ओडिशा के अंदर, ठीक है? और फ्यूचर प्लान्स कंपनी के इन शॉर्ट में बहुत तगड़े पॉजिटिव है, ठीक है? आप फ्यूचर प्लान्स भी देख सकते हैं, रिजल्ट भी देख सकते हैं, ऐसा ऐसा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो, आरएचआई मैग्नेसिटा नंबर्स बहुत फाड़ू है। अब देखो, अभी स्टॉक इसको मोमेंटम तो करना चाहिए, नंबर्स के हिसाब से तो करना चाहिए। तो मैं इसका एक रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ यहाँ पे, 800 से लेके 900 के आसपास का तगड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है? एक छोटा रेजिस्टेंस है 500 का, अगर ये 500 को ब्रेक करता है ना, तो ये ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा, तो बहुत तगड़ा मोमेंटम आ सकता है अगर 500 का लेवल तोड़ता है। और जो नंबर्स आए ना, सीरियसली टर्न अराउंड है, ठीक है? और देखो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट स्टॉक की लिस्ट बनाओ कि किसके अच्छे रिजल्ट है, किसके टर्न अराउंड फ्यूचर ग्रोथ आने वाली है, और कौन सा स्टॉक डी हाई के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। आज देखना, आज Naukri.com डी हाई पे है, ठीक है? क्रॉस चेक करना आप नौकरी। Q4 जब रिजल्ट आया था, डी हाई पे क्लोजिंग हुआ था, उससे लेके आज की मोमेंटम देख लेना, पॉजिटिव ही होगी, वो फॉल ही नहीं हुआ होगा इतना ज़्यादा, हुआ होगा तो एकदम माइनस है, ठीक है? तो रिजल्ट्स, फ्यूचर ग्रोथ एंड डी हाई क्लोजिंग, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की मोमेंटम ट्रेंड का, ठीक है? ये बहुत कम गलत होता है। ओके, चलिए, आरवीएनएल के रिजल्ट्स आए हैं, नंबर्स में सीरियसली बोलूंगा मुझे नेगेटिव लगे। बाकी पता नहीं कल की मोमेंटम, हालांकि ऑलरेडी स्टॉक पिटा हुआ है, सो कहना मुश्किल है कि कल मूव कैसे करेगा। अब देखो, ईयर टू ईयर आपको ग्रोथ तो दिख रहा है कि भाई 134 से लेके 160 करोड़ का प्रॉफिट आया, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से फोकस करोगे ना, तो इनका जो प्रॉफिट रेंज था ना, 300 से 400 करोड़ का प्रॉफिट रेंज था, वो बहुत तगड़ा डिक्लाइन हो चुका है। अभी जो इनका प्रॉफिट रेंज है वो यहाँ पे 300 करोड़ से लेके 180 करोड़ 150 करोड़ के आसपास आ चुका है। सो जो ग्रोथ दिख रही थी ना रेलवे में, अब वो डिक्लाइनिंग मोड पे है, ठीक है? और उसकी वजह से मुझे ये नेगेटिव लग रहा है। अगर ये प्रॉफिट कम से कम 300 करोड़ के ऊपर आता है, तो ऐसा लगता है कि भाई नहीं, टर्न अराउंड आ रहा है रेलवे के अंदर, ठीक है? सो देखते हैं यहाँ पे, हालांकि पिटा हुआ तो है, तो
इतने खराब नंबर्स भी नहीं बोल सकते कि भाई ये क्रैश ही हो जाए, बट दम नहीं है कि भाई 600 को ये टेस्ट कर ले, आप समझो, सिंपल है, ठीक है? देखो कोई क्रिकेटर 100 तक खेल जाता है, बट कोई क्रिकेटर भाई 20 रन मारे, 30 रन मारे बहुत है, उस टाइप का है ये स्टॉक, ठीक है? तो अभी के लिए सपोर्ट है 200 के आसपास का, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये फ्री फॉल हो जाएगा और 100 तक आ जाएगा। सो लेवल्स को फोकस करना, बाकी ब्रेकआउट की बात करें तो 400 के ऊपर ब्रेकआउट है इसका, ठीक है? चलिए, ओके, देखो ज़्यादातर चीज़ें कवर कर दी हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया है आप लोगों को। मैंने आज एक छोटा-सा ट्रेड किया था सीआरसीएल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा मोमेंटम दिखा है फॉल का, ठीक है? तो देखो क्रिप्टो में भी काफ़ी अच्छी फॉल्स आते हैं, वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं। ये यूएस मार्केट का टोकन है, आप नाम सर्च कर सकते हैं सीआरसीएल करके, आपको पता चल जाएगा कौन-सा स्टॉक का टोकन है। एनीवे बट देखो यूएस मार्केट में मोमेंटम अच्छी आती है तो ट्रेड हो जाता है। ओके, सर बहुत से लोग बॉयकॉट करने वाले हैं। देखो कल का ट्रेड बहुत सारे अवॉइड करने वाले हैं। सी तेजस नेटवर्क का जो आज न्यूज़ आया ना बहुत पॉजिटिव था, बट क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। तो आप देखो इतनी खराब भी नहीं थी, तो आप सिर्फ इतना समझो कि 2-3 दिन देखो, क्योंकि मैं भी देखने वाला हूँ 2-3 दिन, मेरे पास ऐसा डिस्क्लेमर पड़ा हुआ है। हाँ, मेरे कॉस्ट के आस-पास आएगा, मैं निकाल दूँगा, ठीक है? बट मैं एवरेज करने का भी सोचूँगा तब जब ये मोमेंटम मुझे दिखेगी चार्ट पे। ठीक है, तो मैं 1-2 दिन और देखूँगा तेजस नेटवर्क। न्यूज़ जो आई थी कि भाई इसको तगड़े ऑर्डर्स आने वाले बीएसएनएल, आई थिंक कुछ ऐसा था। बहुत अच्छी न्यूज़ थी। सर जी, चार्ट लर्निंग मुझे समझाओ कि आप क्या बोल रहे हो? सर चार्ट लर्निंग वाला स्क्रीनशॉट क्यों नहीं रखते? चार्ट लर्निंग वाला स्क्रीनशॉट मतलब कौन-सा? थोड़ा डिटेल में बताओ सर, ठीक है? कि मैं पहला रखता था, कौन-सा नहीं रखता, क्योंकि मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ओके, तो आप मुझे बताओ। ओके, राधिका ज्वेलर्स। देखो पीसी ज्वेलर्स एंड राधिका ज्वेलर्स, मैं पहले पीसी ज्वेलर्स बता देता हूँ। देखो पीसी ज्वेलर्स के बहुत फाड़ू नंबर्स आए हैं। मैं सीरियसली बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट एवर नंबर है। ठीक है, 222 करोड़ का जो प्रॉफिट आया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में काफ़ी इंप्रूवमेंट है। ठीक है, इनका जो डेट है, वो भी काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, तो नंबर्स मुझे सीरियसली बहुत पॉजिटिव लगे, बट स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। ये थोड़ी दिक्कत की बात है। ये हो सकता है फ्यूचर ग्रोथ का इश्यू का वजह से हो सकता है। ठीक है, बाकी नंबर्स टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है। अब देखो आपको सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ पीसी ज्वेलर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। ध्यान से देखना, थोड़ा फोकस करना पीसी ज्वेलर्स में। मेरा वैसा वन ऑफ द हॉट फेवरेट है पीसी ज्वेलर्स। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या बनती है। देखो क्लोजिंग तो अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कल शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। ओके, आपको उतना ही ध्यान में रखना है कि जो स्टॉक मोमेंटम कर रहा है ना, आने वाले 10 दिन के अंदर, वर्किंग 10 डेज, अगर आज की क्लोजिंग के नीचे रहता है ना, आने वाले 10 दिन अगर करंट लेवल की क्लोजिंग से नीचे रहता है, तो आप ये समझ के चलो कि नेक्स्ट 3 महीने तक ये स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज टू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और आज का जो लो है अगर इसके ऊपर रहा आने वाले 10 दिन के अंदर, तो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट यानी कि 3 महीने तक ये स्टॉक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सो फॉर मी नंबर्स पॉजिटिव है, ज्यादा क्रैश तो नहीं होना चाहिए। सपोर्ट है 9 रुपए के आसपास का, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, बट मे भी इसको रडार पे रखूंगा। ठीक है, मोमेंटम में 1-2 दिन इसकी वॉच लिस्ट पे रखूंगा कि कैसी आती है, बट नंबर्स टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है। राधिका में भी सेम है, देखो राधिका के नंबर्स भी मैंने देखे थे और आज जंप हुआ था राधिका में, मैं आपको बता देता हूँ। देखो राधिका के नंबर्स यहाँ पे फोकस करो। सी 30 करोड़ का प्रॉफिट आया है, ठीक है, पॉजिटिव है, ग्रोथ है कंपनी के अंदर, रेवेन्यू में प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ है। अब देखो राधिका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है ना, उसमें पिटा हुआ है ना, तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको एंट्री का मौका मिल जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों को, हालांकि देखो रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, सेक्टर गुड, वॉल्यूम्स है, बड़े प्लेयर्स है, तो स्टॉक कभी कभी शांति से पड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टॉक 2026 तक पड़ा रहा। ठीक है, नंबर्स अच्छे हैं। अब इसको क्या करना होगा, 100 से लेके 80 का लेवल तोड़ना होगा। ये जब तोड़ेगा ना, तब म्यूचुअल फंड वाले या एफआई वाले तगड़े आएंगे और ये 160 तक लेके जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो ये कह नहीं सकता कि अभी ये तोड़ देगा कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम्स में इतना दम नहीं दिखाई दे रहा। रिजल्ट अभी तो आया है ना, तो थोड़े दिन देखने के। ठीक है, अब इतने स्ट्रांग रिजल्ट भी नहीं बोल सकते कि आज के आज या मंथ के अंदर 160 तोड़ दे। ठीक है, ये नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे रिजल्ट नहीं है, पॉजिटिव है बट इतने स्ट्रांग नहीं है।
ठीक है, तो आप ये समझ के चलो स्लो एंड स्टेडीली पॉजिटिव जल्दी होने के चांसेस है। टीडी पावर सिस्टम और वेंकी, मुझे किसने पूछा था टीडी पावर सिस्टम? देखो, टीडी पावर सिस्टम के भी नंबर्स मैंने क्रॉस चेक किए, नंबर्स बहुत तगड़े टर्न अराउंड है टीडी पावर सिस्टम के। नंबर्स में प्रॉफिट में बहुत अच्छा जंप है और ये एक्चुअल प्रॉफिट कोई वन टाइम है नहीं, ठीक है, जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, नंबर्स काफी टर्न अराउंड नंबर्स आए हैं। तो मैं आपको टीडी पावर सिस्टम के चार्ट्स बता देता हूं। सी, ऑलरेडी बहुत तगड़ा फाड़ चुका है, 100 से लेके सीधा 1400 तक जा चुका है, नंबर्स भी टर्न अराउंड है। ओके, तो आप क्या करो, देखो इसने एम पैटर्न बनाया था, देखो ये दिख रहा है एम पैटर्न, ठीक है। अगर ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा तो ये जो फॉलिंग पैटर्न बनी है स्टॉक की वो खत्म हो जाएगी। तो ये प्योर एक रिवर्सल ब्रेकआउट ट्रेड होगा। यस, ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेड होगा। तो आप ये समझ के चलो 1400 के अगर ऊपर निकलता है ना, तो ये जो रेंज है ना 1000 से लेके 1400 यानी कि 40% की, ये उतनी बड़ी रेंज कवर कर सकता है। ठीक है, तो नंबर्स टर्न अराउंड है, मैं भी रडार पे रखूंगा, बट देखूंगा 1400 को कब ब्रेक करता है। ठीक है, रही बात लास्ट वेंकी, क्योंकि मुझे किसी ने वेंकी के बारे में पूछा था। वेंकी के देखो नंबर्स मैंने क्रॉस चेक किए, नंबर्स ठीक है, एवरेज है, मुझे ज्यादा इतने पॉजिटिव ही नहीं लगे वेंकीज के नंबर। ठीक है, एवरेज नंबर्स हैं, कोई कोई खास तोड़फोड़ नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इनके नंबर्स ईयर टू ईयर नेगेटिव, क्वार्टर टू क्वार्टर नेगेटिव आते हैं या जून क्वार्टर नेगेटिव आता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो नंबर्स मुझे इतने खास ठीक नहीं लगे, एवरेज नंबर्स हैं। वेंकिस की चार्ट्स की हिसाब से मैं बात करने जाऊँ तो स्टॉक पूरा साइडवेज पड़ा है। कंपनी अच्छी है, ऐसा खराब नहीं है, बट साइडवेज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि रेजिस्टेंस 2400 का है, देखते हैं ब्रेक करते हैं कि नहीं। ठीक है, बट दम इतना अच्छा नहीं दिखाई दिया मुझे रिजल्ट्स में। हो सकता है फ्यूचर कमेंट्री अगर अच्छे है तो भागे, बाकी तो दम नहीं है रिजल्ट्स में। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट की लिंक नीचे रखी है, आप चेक कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, बाय।